हेलो फ्रेंड्स, हिल इंडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। और जो 30 साल पुरानी शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। अभी तक हमारा जो शिक्षा नीति चलती थी वो 10+2 के फॉर्मेट में चलती थी, जिसे पूर्णतः ख़त्म कर दिया गया है। और अब 5+3+3+4 के हिसाब से शिक्षा नीति को में चेंजेस किया गया है। ऐसा नहीं कि सरकार ने से एकदम से ही बदलाव कर दिया गया है। 31 अक्टूबर 2015 को सरकार ने पूर्व कैबिनेट सचिव TS सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की कमेटी बनाई थी। और इस कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट है वो 27 मई 2016 को पेश की थी। और उसके बाद में 24 जून 2017 को इसरो के प्रमुख वैज्ञानिक मिस्टर के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में 9 सदस्यों की कमेटी बनाई गई थी कि न्यू पॉलिसी एजुकेशन की जो न्यू पॉलिसी है उसकी ड्राफ्टिंग की जिम्मेदारी दी थी। और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूर्ण कर 31 मई 2019 को यह ड्राफ्ट जो है वो HRD मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को सौंप दी थी। और उसके बाद कल फिर यह 29 जुलाई 2020 को यह बदलाव हुआ है। ऐसे तो देखा जाए तो अभी तक हमारा जो शिक्षा प्रणाली चल रही है वो 1986 से अभी तक चल रही थी। राजीव गांधी सरकार के द्वारा यह लागू की गई थी। और उसके बाद में 1992 में थोड़ा सा बदलाव नरसिम्हा राव की सरकार के टाइम किया गया था। और उसके बाद अब 34 साल बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा यह बदलाव किया गया है। अब हम जान लेते हैं कि इसमें कैसी स्टेज है। तो इसके अंदर 3 तरह से स्टेज में चेंजेस किया गया है: फाउंडेशन स्टेज, मिडिल स्टेज और लास्ट स्टेज। फाउंडेशन स्टेज के तहत पहले 5 वर्षों की पढ़ाई की जाएगी, अर्थात इस दौरान जो है वो छात्रों के लिए मजबूत बनाने के लिए तैयारी की जाएगी। और इसका जो करिकुलम रहेगा वो NCERT द्वारा किया जाएगा। और बच्चों को खेलकूद और अलग अलग गतिविधियों के द्वारा उन्हें पढ़ाया जाएगा। और इसके बाद के अगले जो 3 साल रहेंगे, यानी तीसरी कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई के दौरान छात्रों को भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। उसके बाद में मिडिल स्टेज आती है, जिसके अंदर कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक के छात्र शामिल रहेंगे और जिसमें छात्रों को तय पाठ्यक्रम के मुताबिक पढ़ाया जाएगा। और उसके बाद में जो लास्ट स्टेज रहेगी वो 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षा के लिए रहेगी। इसे आखिरी स्टेज माना जाएगा, जिसमें छात्रों को विषय के प्रति गहरी समझ पैदा की जाएगी और विश्लेषण क्षमता को बढ़ाया जाएगा। तो इस तरीके से यह स्टेज के रूप में चेंजेस किया गया है। और सबसे अच्छी चीज़ इसमें अब यह है कि स्कूलों में अब नहीं होगा स्ट्रीम सिस्टम, यानी कि आपको किसी भी सब्जेक्ट को चॉइस नहीं करना रहेगा। जैसे पहले आर्ट्स, फिजिक्स, बायो और मैथ्स ऐसे सब्जेक्ट, कॉमर्स ऐसे सब्जेक्ट हुआ करते थे। तो अगर यदि अकाउंट्स का छात्र यदि कोई इतिहास पढ़ना चाहता है तो वो ऐसा कर सकता है। उसे अलग अलग विषयों का एक पूल बनाना जाएगा और उस पूल में से उसे अपनी पसंद के विषय चुनना पड़ेंगे। और अब कुछ अन्य बातें हैं। तो 5वीं कक्षा तक पढ़ाई जाएगी मातृभाषा में ही होगी, मतलब 5वीं कक्षा तक जो पढ़ाई होगी वो तो मातृभाषा में होगी या फिर स्थानीय भाषा जो कि लोकल लैंग्वेज में ही की जाएगी। और अंग्रेजी की में पढ़ाई की अनिवार्यता यहाँ पर समाप्त कर दी गई है। 6ठी कक्षा में बच्चों को कंप्यूटर कोडिंग सिखाने का मौका मिलेगा। जैसे चीन देश के तहत ही हमारे यहाँ पे भी इसकी चेंजेस किए गए हैं। और सालाना के बजाय अब सिस्टम सेमेस्टर आधारित होगी परीक्षा, यानी कि 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक का जो परीक्षा है वो सेमेस्टर के आधार पर होगी। वर्ष में 2 सेमेस्टर होंगे, वो भी 6-6 महीने में होगी। और इन दोनों सेमेस्टर के अंकों को जोड़कर फाइनल मार्कशीट तैयार की जाएगी। अब बात कर लेते हैं रिपोर्ट कार्ड में क्या चेंजेस किया है। तो छात्रों के रिपोर्ट कार्ड को भी अब पहले की तरह तैयार नहीं किया जाएगा। छात्रों को फाइनल मार्क्स देते समय उनके व्यवहार, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ और उनके प्रदर्शन और मानसिक क्षमताओं का ध्यान में रखा जाएगा। उसके अलावा रिपोर्ट कार्ड में 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर तैयार किया जाएगा, जिसमें छात्र खुद को भी अंक देंगे, उसके अलावा शिक्षक भी उन्हें अंक देंगे और उनके साथ में पढ़ने वाले जो सहपाठी है उनका भी आकलन करेंगे। तो इस तरीके से रिपोर्ट कार्ड को तैयार किया जाएगा। और उसके बाद जब हम जान लेते हैं कॉलेज लेवल पर एडमिशन में क्या क्या चेंजेस किए। तो कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, अब छात्र कॉलेज में एडमिशन के लिए कॉमन टेस्ट दे पाएंगे। अर्थात अगर 12वीं कक्षा में यदि बोर्ड की परीक्षा में यदि आप अच्छे नंबर नहीं ला पाए और कट ऑफ जो था उसके आधार पर आपका सीधा किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, तो आप एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दे सकते हैं। इस टेस्ट में आपका जो भी मार्क्स आएगा वो 12वीं के नतीजों के साथ जोड़ दिया जाएगा और इसके आधार पर आपका एडमिशन जो है वो कॉलेज में मिल जाएगा। तो यह भी एक बहुत अच्छा पॉइंट इसके अंदर चेंजेस किया है। और सबसे अच्छा पॉइंट जो इसमें चेंजेस किया है कि यदि किसी की बीच में पढ़ाई छूट जाती है, तो अभी तक क्या होता था कि यदि किसी ने फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर ली है और यदि किसी कारणवश उनको आगे की पढ़ाई उन्होंने कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो पूरा जो कोर्स है या जो डिग्री है वो नहीं मिलती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है।
ग्रेजुएशन के बाद में जो है 3 और 4 वर्षों का यहाँ पे जो है कोर्स का ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग जो है वो बांट दिया गया है। अगर आप कॉलेज की पढ़ाई जो है बीच में यदि छोड़ देते हैं और आपको ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं मिल पाती है, तो यहाँ जो नई शिक्षा नीति है जो लागू की गई है उसके अंदर यदि आप आपका जो 1 साल कॉलेज 1 साल के बाद यदि आपने 1 साल पूरा कर लिया है कॉलेज का, तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उसके बाद में यदि आपने 2 साल की पढ़ाई करके कॉलेज को यदि छोड़ दिया है तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा। और अगर आपने यदि 3 साल की पढ़ाई या जो पूरा कोर्स था उसे कंप्लीट कर दिया है तो आपको बैचलर डिग्री दी जाएगी। और अगर आप 4 साल का कोर्स कर रहे हैं तो आपको बैचलर डिग्री लेना चाहते हैं तो आपको रिसर्च के साथ सर्टिफिकेट और यह डिग्री भी मिलेगी। तो ये सबसे अच्छा यहाँ पे चेंजेस किया गया है। इसके अलावा इसमें एक और जो चेंजेस है वो है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। इसका मतलब यह होता है कि अगर आप एक से ज़्यादा कोर्स एक साथ करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर पाएंगे, जिस कोर्स को आप जहाँ तक कंप्लीट कर पाए उसके अंक इस क्रेडिट बैंक में जमा हो जाएंगे। और फिर जब आप फाइनल की डिग्री के लिए कोई कोर्स करेंगे तो इस क्रेडिट को में भी वो जो है वो आपके अंक जोड़ दिया जाएगा। तो यह पूरी व्यवस्था जो है वो पूरी डिजिटल और ऑनलाइन रहेगी। और जो कि फ़ीस की यदि हम बात करते हैं तो जो मनमानी फ़ीस ली जाती है तो उसको रोकने के लिए भी स्कूल और कॉलेज में एक निश्चित फ़ीस से ज़्यादा नहीं ले पाएंगे। केंद्र सरकार की ओर से ये बनाया गया नियम जो है वो नेशनल हायर एजुकेशन बिल को फ़िलहाल अभी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। अब इसे संसद में पेश किया जाएगा। और जो है ये शिक्षा नीति जो है वो वर्ष 2021 और 2020 के एकेडमिक शिक्षण तक ये लागू कर दी जाएगी। और अब जो एचआरडी मिनिस्टर हमारा जो एचआरडी मिनिस्टर मंत्रालय है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है, उसका नाम जो है वो बदल दिया गया है। इसी शिक्षा नीति की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम भी बदल कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो इस तरीके से यह शिक्षा नीति में बदलाव किए गए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।